जन की फैमिली एक साथ सुसाइड करती है दिल्ली में। ये एक्चुअल में क्या था केस और कैसे इस केस को आप ब्लैक मैजिक के साथ जोड़ेंगे? 3% ब्लैक मैजिक वहाँ पे दिखा। काला जादू या ब्लैक मैजिक को एक्चुअल में डर के साथ कैसे जोड़ के एस्ट्रोलॉजर्स, तांत्रिक या न्यूमरोलॉजिस्ट लोगों के माइंडसेट को कंट्रोल करता है? माइंड चेंज करने के लिए ना कम से कम इसी प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहूंगा। ये प्रोडक्ट कैसे यूज होता है इन टर्म्स ऑफ गिविंग सॉल्यूशंस टू द पीपल? ये कुछ क्रिस्टल्स है इसमें, जितनी ज्यादा नेगेटिविटी होगी उतने जल्दी ये ब्लैक होना शुरू हो जाएगा। पॉडकास्ट में तांत्रिक का कल्चर बढ़ा है, काफी सारे तांत्रिक्स आ रहे हैं पॉडकास्ट में कि जस्ट लोगों के माइंडसेट को डराना है ब्लैक मैजिक की तरफ और उनसे बिजनेस मॉडल क्रिएट करना है। ब्लैक मैजिक होता है ना, तो पहले आपका बिहेवियर चेंज होता है, फिर आपका बैंक बैलेंस कम होता है, लोन का बोझा बढ़ता है, और तीसरा शुक्र को स्ट्रॉन्ग करना है तो यू शुड कंज्यूम अल्कोहल एंड नॉनवेज। नॉनवेज और अल्कोहल कंज्यूम करना ज्योतिष से ज़्यादा ज्योग्राफी से रिलेटेड है। आप किस कंट्री की ज्योग्राफी में जन्म लेते हैं उससे डिपेंड करता है। आप बताइए, जब ह्यूमन रेस पहले आई थी तो क्या गोभी वोभी उगती थी? ठीक है, वो शिकार करते थे, सबका शनि खराब हो गया क्या? एक्चुअल में मिथ है, मिसगाइड किया जा रहा है एस्ट्रोलॉजर्स की तरफ से, या एक्चुअल में ये होता है? अब मोदी जी थोड़ी नॉनवेज खाते हैं, मोदी जी थोड़ी ड्रिंक करते हैं, तो ही इज द प्योरली जैन। क्या लोग अपने फेलियर्स को ब्लैक मैजिक और नजरबंदी का नाम देते हैं आपके सामने? ऑफ कोर्स देते हैं। सबसे पहले शीतल जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने फिर से हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया और आज चौथी बार हमारे शो पे आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, आज हम जो पॉडकास्ट की शुरुआत करेंगे आप ही के एक फेमस कोट से करेंगे जो हमने आपके सोशल मीडिया पे कई बार देखा है। 97% फेक है, 3% एक्चुअल में ब्लैक मैजिक होता रहा है। ये स्टेटमेंट को आप कैसे डिफाइन करेंगे? इसी से शुरुआत करेंगे पॉडकास्ट की मैम। आजकल डर के आगे जीत होती है ना, वो एक मेरा स्लोगन है कि डरना मना होता है। राइट। मोस्टली क्या हो जाता है ना कि साइकोलॉजिकली लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक ज्यादा होता है, मेंटली लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक ज्यादा होता है। एक्चुअल में ब्लैक मैजिक 3% ही होता है। इतने सालों की स्टडी जितनी मैंने देखी है, लास्ट 25 ईयर्स में एक ही चीज नोटिस की है, डर लग गया, काम नहीं हो रहा है, नींद आ रही है, कंटाला आ रहा है, पैसे नहीं आ रहे, लोन बढ़ गया है, जॉब नहीं मिल रही है, जॉब ढूंढनी नहीं है, वेट बढ़ रहा है, खांसी हो रही है, दवाई नहीं लेनी है, तो बस मेरे ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया, दैट्स इट। आपका बिहेवियर पैटर्न बहुत मैटर करता है ब्लैक मैजिक के लिए। अगर आप आपकी बिहेवियर को इम्प्रूव नहीं करोगे और फिर आप ब्लैक मैजिक के नाम से मतलब बदनाम करोगे तो वो गलत होता है। इसीलिए मैं आजकल तो मुझे टैगलाइन ही मिल गई, आई एम अ खड़ूस एस्ट्रोलॉजर। तो सच्चाई यही है कि लोगों के मिथ्स होते हैं, लोगों के डर होते हैं, लोगों का आलस होता है, लोगों को कंफर्ट जोन नहीं छोड़ना होता है, और वो बस ब्लैक मैजिक किया है, किसी ने कुछ तो किया है इसलिए मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है। आप करो, आपसे नहीं होता है तो हम लोग हैं फिर वहां पे, आपका जो भी ब्लैक मैजिक है उतार देंगे, ये मैं हमेशा बोलती हूँ। राइट। लेकिन अगर 3% की बात करें तो 3% में एक्चुअल में सबसे पहला एविडेंस आपको क्या दिखता है कि हाँ ये एक्चुअल में ब्लैक मैजिक का केस है? जब आदमी का फेम बढ़ जाता है, आदमी का फेम बढ़ जाता है, जब आदमी बहुत ज्यादा मेहनत करके आगे बढ़ने लगता है, तो लोगों को लगता है अरे नहीं, इससे आगे नहीं जाना चाहिए, फिर उसे खींचने के लिए, फिर उसे नीचे बिठाने के लिए फिर तंत्र का उपयोग डेफिनेटली लोग करते हैं। तो वहां पे आप उसे नेगेटिव एनर्जी बोल सकते हो, ब्लैक मैजिक से बेटर वर्ड रहता है, नेगेटिविटी का फ्लो ज्यादा लोग बढ़ा देते हैं। आजकल ब्लैक मैजिक वर्ड से बहुत सारे इश्यूज हो रहे हैं, तो आप इसके लिए मतलब तंत्र उपासक भी आप बोल सकते हो। तंत्र का उपयोग होता है, उपयोग भी नहीं, उसे प्रयोग बोला जाता है, तो तंत्र के प्रयोग किए जाते हैं, तो उससे आपको एविडेंस मिल जाता है कि 3% एविडेंस है क्लियरली। एक फेमस केस से यहाँ पे शुरुआत करूंगा इस पॉडकास्ट की, कि मैम बुरारी डेथ केस, जो हमने पिछले पॉडकास्ट में भी डिस्कशन किया था, लेकिन इतना डिटेल में हम नहीं गए थे उस पर्टिकुलर केस में। एक वेल एजुकेटेड फैमिली, ऑलमोस्ट 12 जन की फैमिली एक साथ सुसाइड करती है दिल्ली में। ये एक्चुअल में क्या था केस और कैसे इस केस को आप ब्लैक मैजिक के साथ जोड़ेंगे? देखो, ये किसी ने करवाया है, हुआ है, क्या है, अभी वो चीज हो चुकी है ऑलरेडी। यस। ठीक है,
बच्चों से लेके, और सारी एजुकेटेड फैमिली थी, ऐसे नहीं थी कि कोई अंधश्रद्धा वो Right. फॉलो करेंगे, Right. ये था। Right. सारी एजुकेटेड फैमिली थी, उसके पीछे काफी सारे राज छुपे हुए। इनफैक्ट अभी तो आप बोलोगे ये तो बहुत पुरानी बात होगी, अभी अभी रिसेंटली अजीत पवार जी के Yes. साथ जो हुआ है, तो Yes. काफी सारी कहानियां आ रही है कि किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, किसी ने तंत्र किया है, बट सब होने के बाद आगे आने से कोई फायदा मतलब नहीं नहीं होता है। Right. जब आप उसको पहले प्रेडिक्ट करो कि ये हो सकता है, आप प्रोटेक्ट करो, तो फिर उसके ऊपर आप एक्शन ले Right. सकते हो। Right. अब किसी ने बोल दिया कि काफी सारे लोगों ने मुझे पूछा कि जैसे ही अजीत पवार जी की बॉडी थी, तो उसी तरीके से एक डॉल का पैर ऐसे था और वो वहां पे मिला सब, तो ये सब चीजें तो मनगढ़ंत कहानी कहानियां हो भी सकती है हो सकती है। Right. हैशटैग हम लोग Right, यहाँ पे लगा right, सकते हैं कि हो सकती है। Right. तो जो मर्डर केस था वहां पे भी सेम था कि किसी ने उनसे करवा के लिया है, ये तो डेफिनेटली साबित हुआ है कि किसी ने, एक ही बंदा था घर का जिनको साइकोलॉजिकली ये सारी चीजें करने के लिए उसे बोलते हैं लोग प्रवृत्त किया गया था, एक्टिव किया गया था, और वहां से ये सारी शुरुआत हुई थी। बट हाँ, कहीं ना कहीं अगर अगेन मैं बोलूँ तो 3% ब्लैक मैजिक वहां पे भी था। सिमिलर केस अगर हम देखें, ह्यूमन सैक्रिफाइस केस केरला का था मैम, जहाँ पे बिकॉज ऑफ द मनी नीड और मनी ग्रीड, आई शुड यूज दिस स्पेसिफिक टर्म, मनी ग्रीड की वजह से एक एस्ट्रोलॉजर ने एक ह्यूमन सैक्रिफाइस केस यहाँ पे क्रिएट किया केरला में, और फिर उसे नाम दिया गया ब्लैक मैजिक केस। तो मैं जानना चाहूंगा एस्ट्रोलॉजर और ब्लैक मैजिक केस कैसे जोड़ते हैं? देखो, जब आपकी कुंडली सामने आती है ना, जब आपके पूरे 12 घर हमारे सामने आते हैं, तो अगर समझ लीजिए 5th हाउस वीक है, 8th हाउस वीक है, 4th हाउस वीक है, तो वहां पे समझ लीजिए कि आपके ऊपर कोई ना कोई प्रयोग किए जा रहे हैं, कोई ना कोई एक्टिविटीज आपके ऊपर बढ़ चुकी है। अगर ये वाले केरला वाले केस की मैं अगर देखूँ तो यहाँ पे ग्रीडीनेस था, राइट मनी वाला ग्रीडीनेस था, और Right. वो होता है ना अचानक धन लाभ हमें कहाँ से Yes, मिलेगा, और yes. इसलिए हम लोग बलि दे, उसलिए हम Right. लोग ये सारी चीजें करवाए, और इन सारे फ्लो में गंदी तरीके से, मतलब बहुत गंदी तरीके से इन्फ्लुएंस करके ये सारी चीजें करवाई जाती है। Right. वो बहुत गलत होता है, क्योंकि तंत्र में जब आप जाते हो तो सामने वाले को हानि नहीं होनी चाहिए, उसे तंत्र कहते हैं। अगर आप सामने वाले को हानि करोगे और आप आपका भला करोगे, तो किसी भी एंगल से, मतलब कर्मास बोल दो या फिर एक ह्यूमन रूल बोल दो या फिर जो भी आप बोल दो, आप अगर किसी का बुरा करोगे तो सामने से आपका आज के दिन के थोड़े टाइम के लिए आपका अच्छा हो रहा है, बट बाद में आपका बुरा ही होने वाला है। Yes, yes. तो जो भी ये सारी केसेस है, अगर आप इसका पूरा पन्ना खोलोगे, मैं तो पास्ट में बिलीव Right, नहीं right, करते, right, right. बट अगर आप पन्ने खोलोगे तो जितनी भी चीजें बुरी करवाई जाती है उनके साथ उतना ही भयानक बुरा होता है। परफेक्ट। और एक इंटरेस्टिंग यहाँ पे मैं कहूँगा केस नरेंद्र दाभोलकर जी का, who was running an campaign for all this, he was against all these things, और उनका भी मर्डर हुआ था। अब इसके बारे में जानना चाहूंगा, एक्चुअल में इतने बड़े एक्टिविस्ट का मर्डर होना, who was running an campaign against all this अंधश्रद्धा, ब्लैक मैजिक थिंग्स, तो उसके लिए आपका क्या थॉट्स है, कैसे ये केस को आप देखते हैं? उनके चाहने वाले थे, ओके तो बस खत्म हो जाती है बात। अगर चाहने वालों की लिस्ट बढ़ जाती है, अभी अभी हमने बात किया कि जब फेमस होना शुरू हो जाता है इंसान, सिंपली अभी हमने देखा था समय रैना के लिए, Right, रणवीर right, के लिए, right. कपिल शर्मा हमने देख Yes. लिया, इवन किसी ने हमारे देश के प्रधान जी को भी नहीं छोड़ा नहीं है, छोड़ा। मतलब Right. जो जितना फेम आपको मिलेगा उतनी एक्टिविटीज आपके ऊपर बढ़ेगी, जितना आप लोगों को अपोज करने जाओगे उतनी एक्टिविटीज आपके ऊपर बढ़ेगी। तो सेम केस यहाँ पे हुआ है कि जितनी आपकी एक्टिविटीज बढ़ी उतना आपके ऊपर प्रयोग बढ़ा, और उसका आपको कहीं ना कहीं नुकसान होना ही होता है। और एक थोड़ा हट के सवाल पूछूंगा आपको, अपार्ट फ्रॉम ब्लैक मैजिक, रिसेंटली हमने देखा एक नासिक के एस्ट्रोलॉजर अशोक खराट जी, हु वाज मैनिपुलेटिंग एंड वायलेशन अगेंस्ट वुमन का, स्पेशली उनके ऊपर काफी सारे केसेस आए हैं। एस्ट्रोलॉजर को ऐसी सिचुएशन में पब्लिक की, कह सकते हैं, दुखती नस को दबा के उनकी कह सकते हैं स्पेसिफिकली जो खराब सिचुएशन है उसको अपनी तरफ कैसे हैंडल करना, या अपने तरफ इस सिचुएशन को अट्रैक्ट करना ह्यूमन वायलेशन का, आप कैसे देखते हैं ये चीजों को? अगेन है ना डर, जब डर आदमी को
लग जाता है। देखिए मैं अगेन वही आपको समझाऊंगी, मैंने भी काफ़ी सारी स्टडी की है। मैं तो आजकल साइकोलॉजी स्टडी बहुत ज़्यादा करती हूँ कि लोग जब आते हैं 1-1 घंटा मेरे साथ बैठते हैं और मुझे काफ़ी सारी बातें सुनाते हैं कि हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ वो हो गया, हमें सुसाइड करने का मन कर रहा था, हमें कहीं निकल जाने का मन करता है, हमें किसी से बात नहीं करना है। तो एक ये ईज़ी सॉल्यूशन है कि आप एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाओ। मतलब सब जब खत्म हो जाता है ना, तब आप Last- जाते हो एक तो डॉक्टर या एस्ट्रोलॉजर। अगेन 97% लोग साइकोलॉजी के बीमार होते हैं और Right, 3% लोगों को जेन्युइनली एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी की जरूरत होती है। राइट। तो जब आपके पास आते हो तो आप उन्हें क्या ट्रीटमेंट देते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो लिटरली हकार देती हूँ कि भाई तेरे को मेरी जरूरत नहीं है, तू पहले काम धंधा शुरू कर, तेरे सोर्सेज शुरू कर, फिर बाद में मैं तेरे प्लानट इम्प्रूव करूंगी। Perfect. तो दिस काइंड ऑफ पीपल की वजह से कभी कभी काफ़ी सारी चीज़ें गलत भी होती है, काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी भी होती है। तो इसके ऊपर डेफिनेटली मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगी, बट हाँ इसके ऊपर मेरे लिए कमेंट आया था कि डेफिनेटली कि मैं बाहर 5 स्टार में बैठ के काउंसलिंग लेती हूँ। ये बड़ा ये कमेंट viral- मैंने भी पढ़े थे। हाँ ये Yes. कि मैं 5 स्टार में बैठ के काउंसलिंग लेती हूँ, बट आज ये आपका प्लेटफॉर्म मुझे मिला है तो मैं एक्सप्लेन डेफिनेटली करूँगी। 5 स्टार वन ऑफ द बेस्ट प्लेस होती है जहाँ पे प्राइवेसी मिलती है राइट। और आपके प्रॉब्लम कॉमन प्रॉब्लम्स नहीं है। जब मैं मेरे ऑफिस में बैठूँ औरंगाबाद में आज, या फिर अभी मैंने मुंबई में रिसेंटली ऑफिस शुरू किया है, औरंगाबाद में बैठूंगी तो मैं ऑल ओवर वर्ल्ड के लोगों से बहुत कम लोगों से मिल पाऊंगी, क्योंकि हर कोई औरंगाबाद पॉसिबल नहीं है। आना पॉसिबल नहीं होता है। Yes. जब मैं पूना जाती हूँ, नासिक जाती हूँ, ऑलमोस्ट मैं महाराष्ट्र घूमती हूँ, और मैं जहाँ पे भी जाती हूँ ना, मैं अपना डाल देती हूँ कि भाई अभी मैं बेटी के एग्जाम के लिए नागपुर गई थी, मैं 4 लोगों को मिल के आई हूँ। जब मैं लोगों से मिलती हूँ, उनकी प्रॉब्लम सुनती हूँ, उनको सोल्यूशन देती हूँ, तो मैं रास्ते पे बैठ के नहीं दे सकती हूँ। मैं कॉमन कट्टे पे बैठ के आपकी प्रॉब्लम नहीं सुन सकती हूँ। मुझे एक प्राइवेसी चाहिए, उनको भी एक प्राइवेसी चाहिए। किन लोगों को कैमरा के सामने आना है, किन लोगों को नहीं आना है, किसी की पर्सनल प्रॉब्लम है, किसी की प्राइवेसी वाली प्रॉब्लम्स है, किसी की फाइनेंस की प्रॉब्लम है, किसी के बच्चों की प्रॉब्लम है। हर कोई आके मुझे कॉमनली बताना नहीं चाहेगा कि हम लोग, और एक एस्ट्रोलॉजर से मिल रहे हो आप, तो सामने वाला क्या समझेगा? अगर आज मैं कॉमन आपके थाना के गली में मिलूं, अरे तू वो एस्ट्रोलॉजर से मिला था, तेरे को कोई प्रॉब्लम है क्या? ये लोग पूछते हैं। तो उससे भी लोग डरते कि अपनी प्रॉब्लम किसी के साथ शेयर नहीं होनी चाहिए। तो ये एक सबसे बड़ा रीजन है कि मैं एक प्रॉपर जगह ढूंढती हूँ जहाँ पे लोग डिस्टर्ब ना करें, कहीं पे किसी को कोई देखे नहीं, और प्राइवेसी मेंटेन हो। इसीलिए हम लोग 5 स्टार पे लेते हैं। आप औरंगाबाद में आके मेरे से काउंसलिंग करते हो, वही फीस है। आप 5 स्टार में आओगे तो भी वही फीस है। इवन 5 स्टार में हमारे एक्सपेंसेस ज्यादा बढ़ते Yes, हैं, 100% बढ़ते हैं। बट डेफिनेटली हमारा एक कन्वीनियंस हमारे क्लाइंट के लिए भी जरूरी होता है। हमें कोई शौक नहीं होता है कि हम लोग 24/7 एक ही कमरे में, मतलब कभी कभी ऐसे होता है कि 5 स्टार होटल में क्या क्या एमिनिटीज है वो भी हम लोग नहीं Yes, देखते, yes, yes, 100%. बट वो लोगों को कमेंट करने के लिए बहुत अच्छा लगता है, तो करने दीजिए। वी आर रेडी फॉर आंसर। Drawing, dribbling, 100%. आगे मैं जानना चाहूंगा मैम, काला जादू या ब्लैक मैजिक को एक्चुअल में डर के साथ कैसे जोड़ के एस्ट्रोलॉजर्स, तांत्रिक या न्यूमरोलॉजिस्ट लोगों के माइंडसेट को कंट्रोल करता है? इतना आसान नहीं है जैसे आपको लग रहा है ना, कि आप मेरे पास आए हो और मैंने आपका माइंड डाइवर्ट करके आपको ब्लैक मैजिक करके मेरा प्रोडक्ट बेचा है। ये इतना आसान नहीं है। Okay. माइंड चेंज करने के लिए ना कम से कम 3 से 6 दिन लगते हैं, और Okay. उस व्यक्ति की सारी डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए, तब जाके आप उसको आपका प्रोडक्ट बेच सकते हो। ये मोस्टली होता है इसे काइंड ऑफ आप बोल सकते हो अट्रैक्शन थेरेपी बोल सकते हो, ब्लैक मैजिक नहीं बोल सकते हो। वशीकरण। वशीकरण भी बोल सकते हो आप इसे। ये बड़े बड़े इंडस्ट्री, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के लिए डेफिनेटली यूजफुल होता है, जहाँ पे वो अपना प्रोडक्ट आराम से बेच सकते हैं। लेकिन एक्चुअल में वशीकरण कैन बी यूज्ड फॉर गुड सेंस? ऑफ कोर्स ओके। वशीकरण का मतलब ये नहीं है ना कि आप किसी से भी, करने वाले कुछ भी करवा सकते हैं। राइट। बैट मतलब बैट, वुड मतलब वुड, वैसे नहीं होता है। वशीकरण का मतलब होता है कि मुझे समझ लीजिए ये क्रिस्टल बॉटल है, Right. मैं ये यहाँ पे आपको कहीं नहीं मिलेगी, राइट। मैं ये लेके आई हूँ अपना टर्की गई थी Okay. लास्ट ईयर, राइट। तो मैं वहां से
सब मतलब वहाँ पे इतने सारे क्रिस्टल्स मुझे मिले थे, तो मैं वहां से एक बड़ा सा बैग, मतलब मैंने अपना बैग छोड़ दिया था और एक पूरा एयरपोर्ट पे मेरी पूरी बैग की चेकिंग हो रही थी, बट मैं वहां से लेके आई। इसका सारा मैंने वहां पे कोर्सेस किए और मैंने मुझे जो जो चीजें अच्छी लगी, अब मैं टर्की से लेके आऊँ इसीलिए मैं ये बेचूं, ये नहीं है। इसके पीछे का लॉजिक जब आप मुझे समझाओगे और जब मेरे में वो पावर होगी प्रोडक्ट सेलिंग की, तो डेफिनेटली ये पानी की तरह बिकेगा। बट इसके लिए वशीकरण की जरूरत नहीं है। मैं क्यों लाई हूँ, कैसे लाई हूँ, वो भी जरूरत नहीं है। इस प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, और जब वो मैं आपको समझा पाऊंगी तो दैट इज काइंड ऑफ वशीकरण मेरे प्रोडक्ट सेलिंग के लिए। जैसे आपने कहा ये स्पेशली आप टर्की से लाए हैं, इसी प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहूंगा, ये प्रोडक्ट कैसे यूज होता है इन टर्म्स ऑफ, कह सकते हैं, गिविंग सॉल्यूशंस टू द पीपल। ये कुछ क्रिस्टल्स है इसमें, ये वहाँ के क्रिस्टल्स है। वहाँ पे मैंने काफ़ी सारे क्रिस्टल्स पे स्टडी भी किया था और लेके भी आई थी। तो ये क्रिस्टल जो है ना, ये निगेटिविटी कंट्रोल करते हैं। निगेटिविटी मोस्टली होती है वॉशरूम्स में। तो हम लोग ये घर के एक हॉल में और 2 वॉशरूम में रखने के लिए टिपिकल और कोई हम लोग इसके ऊपर रिचुअल्स कहते हैं जो मैं यहाँ पे नहीं बता सकती हूँ, बट उस रिचुअल्स के साथ रखने के लिए देते हैं। तो निगेटिविटी कैच होती है, जितनी ज्यादा निगेटिविटी होगी उतने जल्दी ये ब्लैक होना शुरू हो जाता है। ओके। और इसे Okay. कर रखने का कोई पर्टिकुलर रिचुअल, समय, दिन? वो हम लोग जब आप आपके बर्थडे के हिसाब से, घर के ओनर के हिसाब से। ओनर के हिसाब से स्पेसिफिक कस्टमाइज होता है वो। Yes. ओके। और इसमें स्पेसिफिकली जो ब्लैक मैजिक है या नेगेटिविटी है, वो कितने दिनों में, अगर है घर में किसी के या ऑफिस में है, तो कितने दिनों में वो, कह सकते हैं, इसके सॉल्यूशंस मिलते हैं? ऐसे तो आप नहीं बोल सकते हो कि इससे घर में ब्लैक मैजिक या निगेटिविटी है और वो निकल जाएगी, वैसे इससे ये नहीं नहीं बोलते। कभी कभी अगेन आप वही टॉपिक पे आ रहे हो कि ओके। 97% हमारे दिमाग में जो निगेटिव थॉट चलते हैं, सुबह उठते हो आज आप और देखते हो आज का दिन मेरा खराब ही जाएगा, तो वो Negative खराब ही thoughts. जाने वाला है। Right. Same. तो ये वो निगेटिविटी आपकी कैच करेगा कि नहीं भाई आज तेरा दिन अच्छा रहेगा। उस बॉटल को जैसे ही आप देखोगे, जैसे ही आप उसे कैच करोगे, तो वो थॉट आपके चेंज होना शुरू होगा। यहाँ से ब्लैक मैजिक डेफिनेटली नहीं नहीं आएगा। ये बहुत सिंपल और छोटा प्रोडक्ट है, इससे ब्लैक मैजिक नहीं इससे नहीं आएगा। हटेगा। अननेसेसरी हमें झूठ बोल के प्रोडक्ट बेचने ही नहीं है, नहीं, राइट। तो इससे ब्लैक मैजिक नहीं हटेगा। तो फिर मैम, अगर स्पेसिफिकली आपके पास कोई क्लाइंट्स आते हैं और कहते हैं कि हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है, या फिर आजकल जो हम देख रहे हैं पॉडकास्ट में, तांत्रिक का कल्चर बड़ा है, काफी सारे तांत्रिक्स आ रहे हैं पॉडकास्ट में और कहते हैं कि वशीकरण है या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लैक मैजिक्स लोगों पे किया जाता है, एक्चुअल में ये रियल डायग्नोसिस है या फिर एक बिजनेस मॉडल बन चुका है तांत्रिक्स का, एस्ट्रोलॉजर्स का, कि जस्ट लोगों के माइंडसेट को डराना है ब्लैक मैजिक की तरफ और उनसे बिजनेस मॉडल क्रिएट करना है? आप ब्लैक मैजिक हुआ है कि नहीं पहले घर पे टेस्ट करिए। ओके। ठीक है, जैसे Okay. हमारा टेम्परेचर काउंट करने का मशीन होता है, उससे हम लोग टेम्परेचर काउंट करते हैं। 99 है तो नॉर्मल है, 101 है, 102 है तो फीवर हमारा Right. ज्यादा है, Right. जहाँ पे हमें डॉक्टर की जरूरत है। राइट। सेम लाइक आप घर पे अपनी रूटीन चेक करो। Okay. पहले 10 डेज 15 डेज मैक्स टू मैक्स आपको बहुत ज्यादा डर लग रहा है तो 30 डेज आपका बिहेवियर पैटर्न चेक करिए। ठीक है। आप पास्ट में कैसे थे, आप में अब क्या चेंजेस आ रहे हैं, और आपका फ्यूचर प्लानिंग जो है वो आपको होते हुए दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। ये सबसे पहला पॉइंट होता है आपका बिहेवियर पॉइंट। उसके बाद में आप आपका बैंक बैलेंस चेक करिए कि आपका बैंक बैलेंस घटते जा रहा है, आपकी सेविंग्स टूटते जा रही है, आपके ऊपर बर्डन बढ़ते जा रहा है। सबसे तीसरा पैटर्न होता है रिलेशनशिप। ब्लैक मैजिक होता है ना, तो पहले आपका बिहेवियर चेंज होता है, फिर आपका बैंक बैलेंस कम होता है, लोन का बोझा बढ़ता है, और तीसरा आपका सब खत्म होता है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप में अपने चाहने वाले छोड़ के चले जाते हैं या परमानेंटली चले जाते हैं, उनकी एक्सीडेंटली डेथ भी हो जाती है, वो अगेन मेजर साइन है फॉर द ब्लैक मैजिक। तीसरा साइन होता है आपकी मेंटल स्टेबिलिटी डिस्टर्ब हो जाना, आपको अकेले रहना पसंद आना है, आप चिड़चिड़ करते हो या आपको किसी से बात नहीं करनी है, ये सारी। फिर आपके किसी बॉडी पार्ट से आपको स्मेल आना शुरू हो जाता है, आपके घर में किसी पर्टिकुलर कोने से आपको गंदी सी स्मेल आना शुरू हो जाता है। तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स अगर आपके साथ हो रही है तो उसे आप मेजर करो और फिर आप आओ एस्ट्रोलॉजर के पास कि शीतल हाँ ये मेरे साथ हो रहा है, इसके ऊपर अगर तेरे पास सोल्यूशन है तो तू मुझे दे सकती है। या तो फिर सबसे बेस्ट है आपको इस सारी चीजों का डाउट है तो खुद को प्रोटेक्ट करके चलो, दैट्स इट। जैसे आपने कहा खुद को प्रोटेक्ट करके चलो, पिछले पॉडकास्ट में भी आपने एक ताबीज का
यहाँ पे डिस्कशन किया था हमने, आपके ताबीज़ के प्रोडक्ट्स को भी दिखाया था। तो ये जो ताबीज़ है आपका, मैं फिर से एक बार पूछना चाहूँगा शेख जी, ये एक्चुअल में ऑरा प्रोटेक्शन है या ब्लैक मैजिक प्रोटेक्शन है? ओवरऑल है, साम दाम दंड भेद, क्योंकि लाइफ में मैंने इतनी जर्नी देखी है, मैंने काफी सारी चीजें मेरे घर पे मेरे फैमिली के ऊपर ब्लैक मैजिक होते हुए देखा है, Okay. सारा खत्म होते हुए देखा है। जब सारा खत्म होता है ना, सब डेफिनेटली आदमी एक बार तो सोचता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत हुआ है। Yes. और जब मैंने अपने गुरुजी से ये सारी चीजें पूछी तो दे सेड यस, तेरे ऊपर नहीं, तेरी पूरी फैमिली के ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ। तो मैंने कहा ठीक है, हुआ है, आपने बोला, मैंने माना, अब व्हाट नेक्स्ट, आप मुझे बताओ। Right, right. तो उन्होंने मुझे बहुत सिंपल एक सवाल पूछा था कि अगर मैं तुझे बता दूं किसने किया है तो तू क्या करेगी। 2 ऑप्शन थे मेरे पास, इसको निकालने की विधि मैं तेरे को सिखाऊंगा, या तो किसने किया है वो मैं तुझे सिखाऊंगा। आपको क्या लगता है मैंने क्या चुनना चाहिए था? पहला। पहला, किसने किया है। Right. यही सबकी प्रॉब्लम है, Okay. यही सबकी प्रॉब्लम है। Okay. किसने किया है क्या फर्क पड़ता है, अगर मैं उसे निकाल दूं तो मैं आगे बढ़ूंगी। अगर किसने किया है तो मेरे माइंड में सेकंड थॉट क्या आएगा कि अच्छा आपने किया है ना, आप मेरे सामने आओगे तो डेफिनेटली मेरे मुंह से गालियां निकलेगी, बददुआएं निकलेगी, और कुछ ना कुछ गलत निकलेगा कि जो तूने मेरे साथ किया उससे भी बदतर तेरे साथ हो। तो ये अगेन एक पॉइंट आ गया मेरे बैड कर्मास में। तो मुझे वहां पे ना बहुत सोच समझ के आंसर करना था, और मैंने कहा कि मुझे निकालना है, मुझे मेरी फैमिली को निकालना है, मुझे जानना ही नहीं है, जिन्होंने किया उन्हें करने दीजिए, क्योंकि इतना पता है कि जो भी करता है वो फंसता ही है कहीं ना कहीं। तो मुझे फंसना तो है नहीं है, लाइफ में आगे ही बढ़ना है, क्योंकि मैं स्टक होने वालों में से नहीं हूँ, मैं निकलने वालों में से हूँ। तो गुरुजी ने मुझे रिस्पेक्टफुली सिखाया कैसे करना है, क्या करना है। फिर उन्होंने मुझे ताबीज़ के बारे में बताया। वहाँ पे मुझे एक ताबीज़ प्रोटेक्शन के लिए पहले दिया गया। ताबीज़ बनाने की विधि है, इसमें कोई मुस्लिम थिंग्स अगेन नहीं है, या स्मशान की मिट्टी वगैरह ऐसे कुछ नहीं है। यहाँ पे हम लोग एक मंडल बनाते हैं, उसमें कुछ पर्टिकुलर, जैसे कि आपकी बर्थडे है, आपके बर्थडे के हिसाब से कुछ प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में चल रही है, कोई अपना आपको छोड़ के चला गया है, किसी को आपके लाइफ में आपको लेके आना है, आपकी बिजनेस की ग्रोथ करनी है, आपके जॉब में आपसे के साथ गंदे पॉलिटिक्स खेले जाते हैं, वाइफ छोड़ के चली जाती है, बच्चे सुनते नहीं है, मतलब लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स है, कोर्ट केस चल रही है, बहुत सारी चीजें जब लाइफ में उथल पुथल हो जाती है ना, तब उन सब का एक कॉम्बो हम लोग यंत्रास बनाते हैं, और उस यंत्रास को हमेशा आपके साथ रखना होता है। ऐसे नहीं है ना कि आप प्रोटेक्ट खुद को करके रखोगे थोड़ी देर के लिए, किया, पैसा आ गया, फिर प्रोटेक्शन छोड़ गया, वैसे नहीं होता है। तो ताबीज का मतलब ये होता है कि आपका ऑरा, आपका जो मंडल है वो संभाल के रखना, आपके गलत डिसीजंस नहीं होने चाहिए। जब नेगेटिविटी होती है, जब बुरा टाइम चलता है, तो सारे डिसीजंस गलत होना शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए हम लोग इसमें डेफिनेटली 10 महाविद्याओं में से कौन सी महाविद्याओं की आपकी जरूरत पूरी कर सकती है, सबसे लास्ट में आती है लक्ष्मी, Right. बट इन बिटवीन आपका कभी कभी ईगो इतना हो जाता है कि वो ब्रेक करने के लिए भी हमें महाविद्या का यूज करना पड़ता है, कि आपकी जितना आपके अंदर ईगो आ जाएगा उतनी नेगेटिविटी ज्यादा आनी शुरू हो जाएगी, लोगों का हेटरेट आपके ऊपर ज्यादा बढ़ेगा। तो वो निकालने के लिए हमें माँ तारा की साधना करनी पड़ती है, कभी कभी माँ प्रत्यांगिना की भी करनी पड़ती है, कभी कभी हमें चामुंडा की भी करनी पड़ती है, कभी कभी हमें 64 योगिनीज की भी हेल्प लेनी पड़ती है। तो इन सबका कॉम्बिनेशन करके फिर वो एक पर्टिकुलर ताबीज बनता है। ताबीज आधे घंटे 1 घंटे में नहीं बनता है, इसे कम से कम 3 to 5 days लगते हैं। तो तब जाके पूरा ताबीज जब बनता है तो हम लोग मौन व्रत धारण करते हैं। मोस्टली हम लोग मिडनाइट इसे बनाने की कोशिश करते हैं, और अभिमंत्रित यंत्रांश में डालते, तो लाइफ लॉन्ग इसका प्रोटेक्शन आपके साथ होता है। फिर हाँ, कोई निगेटिविटी आपके पास मंडराएगी नहीं। एक फुल प्रोटेक्शन आपको मिल जाएगा। बहुत बेहतरीन तरीके से मैम ने ताबीज कैसे बनाते हैं और कैसे आप अपने ऑरा को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। पिछले पॉडकास्ट में मैम ने इस ताबीज के ऊपर काफी सारी चर्चा की थी और काफी सारे आपके कमेंट्स आए थे हमें। मैं चाहूंगा आज भी कमेंट करिएगा इस प्रोडक्ट के बारे में कि कैसे एक्चुअल में ये आपको ओवरऑल प्रोटेक्शन दे सकती है और कैसे
जेन्युइनली ऑथेंटिकली आपके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस आपको ला सकती है। मैम अगला जो मैं आपको सवाल पूछना चाहूंगा यहाँ पे कि जैसे आपने कहा कि लोगों के माइंडसेट के साथ ये बिजनेस मॉडल क्रिएट हो रहा है, लेकिन इंडिया में अगर देखिए तो एंटी सुपरस्टिशन लॉ है, एक्चुअल में ये है। उसके बावजूद वेल एजुकेटेड पीपल ब्लैक मैजिक या फिर तांत्रिक्स के पिटफॉल में कैसे गिरते हैं, और कैसे आप हमारी ऑडियंस को कहना चाहेंगे कि इन तांत्रिक्स से दूर रहिए और एक्चुअल में जो आपके सॉल्यूशंस है वो आप जैसे ऑथेंटिक एस्ट्रोलॉजर्स के पास मिलेंगे, आपके साथ जुड़िए। ऐसे भी जरूरी नहीं है कि आप हमारे साथ ही जुड़िए, आप भी उसका स्टडी करना शुरू कर दीजिए। हमने 25 साल दिए हैं उसमें, हमने 7 साल मयान में दिए हैं। मैं खुद मयान में रही हूँ, मैं कामाख्या रही हूँ, मयान के पास मतलब कामाख्या है, वहां पे काफी दिनों तक मुझे 3 से 6 महीने की पनिशमेंट थी। उसके बाद में पनिशमेंट मतलब लाइक सिखाने के लिए चीजें थी, तो वो सीखते सीखते आप जब यहाँ पे आते हो, आजकल यंगस्टर्स बहुत ज्यादा इस मूड की तरफ मुड़ रहे हैं कि साधनाएं कैसे होती है, किस तरीके से साधना की जाए, गुरु के सानिध्य में ही साधना की जाए। बट मेरा ऐसा मानना होता है कि किसी और के ऊपर भरोसा करने से बेटर पहले खुद थोड़ी सी स्टडी कर लो, उनको कितना जेन्युइन नॉलेज है वो देख लो। सबसे बेस्ट होता है ना, अगर शीतल बाकरे तांत्रिक है तो वो 2010 के बाद आज 2026 में उसकी क्या ग्रोथ हुई है वो देख लो। अगर मतलब मैं ऐसे हलवाई हूँ ना कि खुद की मिठाई पहले खाऊंगी फिर लोगों को खिलाऊंगी, तो ऐसे वाले हलवाई, ऐसे वाले एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ कि जो अपने फैमिली के ऊपर ट्रायल ले रहा है। मैंने अपने फैमिली के ऊपर सारे ट्रायल्स किए, मैंने अपने फ्रेंड्स के ऊपर सारे ट्रायल्स लिए। आज भी मैं कोई चीज करती हूँ, किसी ने मुझे बोल दिया कि सीआर सिंह के बाल बढ़ते हैं अगर तू इस तरीके से उसमें रिचुअल्स करेगी, इस तरीके से उसे अभिमंत्रित करेगी, तो मैंने कहा मैं कैसे भरोसा करूं। तो मैंने पहले 6 चीजों के ऊपर अलग अलग अभिमंत्रित किए, 2 मेरे घर में, एक मम्मी के यहाँ पे दी, एक मेरे इन लॉज के यहाँ पे दी, 3 मेरे फ्रेंड्स के यहाँ पे दिए। इन 6 में जिस पे भी ज्यादा अफेक्ट हुआ, उसमें ज्यादा ग्रोथ हुई, वो वाला रिचुअल हमने फिर सीआर सिंह पे करना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से आप खुद जब ट्रायल एंड एरर करोगे तब आप खुद ही तांत्रिक की तरफ बढ़ोगे। और साधना से, मेडिटेशन से आपका माइंडसेट भी चेंज होता है, आपकी सोच भी चेंज होती है। तो मैं तो बोल रही हूँ लोगों पे भरोसा करने से बेटर खुद अपनी साधनाएं शुरू करिए। अगर नहीं है टाइम तो हम लोग हैं आप लोगों के। परफेक्ट। मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, आज पोस्ट पेंडेमिक जिस हिसाब से सोशल मीडिया पे एस्ट्रोलॉजर्स, न्यूमरोलॉजर्स, अकल फील्ड के एक्सपर्ट्स आ रहे हैं, तांत्रिक्स भी आ रहे हैं, लेकिन अलोंग विद दैट कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं एक्चुअल में जब आप किसी को कंसल्ट करते हैं, वेदर इट इज ए न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी एक्सपर्ट, कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक का एक झुकाव आता है उनकी तरफ से, एस्ट्रोलॉजर्स की तरफ से या न्यूमरोलॉजिस्ट की तरफ से, कि आपके ऊपर कहीं ना कोई नेगेटिविटी या फिर ब्लैक मैजिक किया हुआ है। जबकि आपने पहले ही कहा कि 97% साइकोलॉजी है, 3% कहीं ना कहीं आपको आपके एक्चुअल में इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद केसेस दिखते हैं। ऐसा क्यों बिजनेस मॉडल क्रिएट किया जा रहा है एस्ट्रोलॉजर्स और न्यूमरोलॉजिस्ट की तरफ से, जहां पे क्लियरली वो लोगों के माइंडसेट के साथ खेल रहे और डर फैला रहा है? आप कभी तारापीठ जाना, अमावस्या के दिन, बड़ी अमावस्या के दिन तो अगर आप जाओगे, तारापीठ वन ऑफ द मतलब महाविद्याओं में से सबसे बड़ी महाविद्याओं में हम लोग बोलते हैं, मैं उनकी साधना करती हूँ। तो अगर आप वहां पे जाओगे ना तो आपको रियल केसेस देखने के लिए मिलेगी कि वहां पे स्मशान में ही देवी का मंदिर बना हुआ है, राइट। और वहां पे अगर आप जाओगे तो वहां पे आपको जेन्युइनली चीजें देखने के लिए मिलेगी, किस तरीके से भूत प्रेत आत्मा आते हैं, किस तरीके से वहां पे साधनाएं होती है, रात में कैसे डर वहां पे फैला हुआ होता है। तो अगर आप देखोगे, जेन्युइनली देखोगे, तो काफी जगहों पे, इवन अगर आप देखोगे, कभी आप काली माँ जाते हो, बाड़ू मामा में अभी रिसेंटली गई थी, वहां का तो मैंने बहुत अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर किया था कि मैं जितनी लोगों की नेगेटिविटी निकालती हूँ, जितने लोगों को ब्लैक मैजिक दूर करने में मैं हेल्प करती हूँ, तो कहीं ना कहीं वो नेगेटिविटी मेरे पास भी है। और एक स्पिरिचुअल ईगो होता है ना कि मेरे पास तो ताबीज है, मुझे कुछ नहीं हो होगा। सकता। वो ईगो कहीं ना कहीं, ईगो नहीं बोल सकते, ईगो भी बोल सकते हो आप, डेफिनेटली खुद की गलती एक्सेप्ट करने में कोई हर्ज नहीं है। कहीं ना कहीं एक एटीट्यूड था कि मेरे को तो कभी कोई भूत प्रेत बाधा हो नहीं सकती है,
और जिस दिन मैं वहाँ पे गई और फेरी मारे, वो एक वहाँ पे पोल है, वहाँ पे आपको फेरी मारने होते हैं, तो जो भी निगेटिविटी है वो पोल कैच करता है। आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने 1 फेरा मारना था, 2 फेरे मारने थे, मैंने पूरे 11 फेरे मारे। एंड आई कैन इमेजिन कि मैं क्या कर रही हूँ, और मैं स्माइल करती जा रही हूँ, अलग सी वियर्ड सी स्माइल थी मेरी। तो मुझे समझ में आया कि कुछ तो शीतल गलत हो रहा है, और थोड़ी देर बैठने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि जो भी नेगेटिविटी थोड़ी बहुत भी थी ना शीतल, वो निकल गई। वैसे आप कभी तारापीठ जाओगे ना, तो माँ तारा ऐसी है कि आपकी जो नेगेटिविटी है, जिसे आप ईगो बोल सकते हो, या फिर जो चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है, वो काटने के लिए उनका जो पावर है वो बहुत ज़रूरी होता है। और अगर आप वहाँ पे भी जाके दर्शन करके आते हो तो आपकी नेगेटिविटी निकल जाती है। ऐसी काफ़ी सारी जगह मैंने काफ़ी सारे पॉडकास्ट में शेयर भी की है। बट आपका जो सवाल है उसके ऊपर आऊँ तो अगेन वो है कि डिफिकल्ट है लोगों को समझाना कि ये ब्लैक मैजिक नहीं है। लोग समझते कि ये ब्लैक मैजिक है, और उसके ऊपर अननेसेसरी। अभी तो मैंने बहुत सारी चीजें ऐसी देखी कि कल ही मेरे पास एक लड़की आई थी और उसे बोला गया कि तेरे ऊपर नेगेटिविटी का फ्लो है, और तू ये नहीं करेगी तो हम तेरे ऊपर ये उल्टाएंगे। तो दैट काइंड ऑफ वेरी रॉन्ग स्टेटमेंट एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट के बारे में जा रहा है मार्केट में। ऐसे नहीं होता है, मतलब अगर आप पैसे नहीं दोगे तो हम लोग उसे वापस लौटा नहीं सकते। इतनी अथॉरिटी आज किसी के पास नहीं है कि आप अगर मुझे 50,000 दोगे तो ही मैं निकाल पाऊंगी, अगर नहीं दोगे तो मैं आपको वापस वो करूंगी। वैसे नहीं होता है। आप खुद की साधना से, शिव जी के साधना से भी, काफी सारे मंत्र जाप, काफी सरे यंत्रात से भी आप नेगेटिविटी दूर भगा सकते हो। तो पहले तो डरना मना है। डेफिनेटली डर, जहाँ पे डर हो गया वहाँ पे ब्लैक मैजिक हो गया, सिंपल। जैसे आपने तारापीठ की बात की, मैं एक रैंडमली सवाल पूछना चाहूंगा यहाँ पे। रेणुक्तेश्वर जो है मंदिर, कहते हैं कि जब आप पे कर्ज बढ़ जाता है तो वहां पे जाइए और आपका कह सकते हैं थोड़ा बहुत वहां पे आपको रिलीफ मिलेगा आने के बाद। सेम चीज उज्जैन महाकाल के लिए कहते हैं कि 45 दिनों में आपकी लाइफ चेंज होना शुरू होती है आफ्टर वी यूज इट महाकाल। तो ऐसे ही मैं ब्लैक मैजिक के बारे में जानना चाहूंगा। ऐसा कोई मंदिर आप हमारी ऑडियंस को बताएंगे कि इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर माइंडसेट, उनके ऊपर ब्लैक मैजिक है या नहीं है, उसको मैं नहीं जानना चाहूंगा, लेकिन अगर उनको लगता है कि है और वो अगर मंदिर को विजिट करते हैं तो थोड़ा बहुत उनको रिलीफ मिले। यस, डेफिनेटली आप तारापीठ जा सकते हो, मणिकर्णिका स्मशान, काशी विश्वनाथ जा सकते हो। उसके बाद में अगर आपको जाना है तो महाराष्ट्र में है तो गाणगापुर चले जाइए। ओके, वहाँ पे भी ये नेगेटिविटी अगेन हमने अभी बाळू मामा बोला है, जो पुण्यापुर और गया के बीच में है। मयान जाने की मैं सलाह नहीं दूंगी, क्योंकि वहाँ पे सभी के लिए बिल्कुल भी जाने की मैं सलाह नहीं दूंगी। कामाख्या चले जाइए, वहाँ पे भी लेडीज के लिए तो बहुत पावरफुल वहाँ पे जय माँ कामाख्या, तो वहाँ पे डेफिनेटली आप जा सकते हैं। ये 4 स्पॉट्स पे। Yes. मेहंदीपुर बालाजी वन ऑफ द बेस्ट पार्ट है। ओके, अगर आप वहाँ पे जाओगे, एक पॉडकास्ट पे मैंने समझाया था कि मेहंदीपुर बालाजी ऐसे जगह है, हनुमान जी का मंदिर है, और मंदिर से 1-2-3 किलोमीटर की लाइन लगी हुई है, जहाँ पे सबके आंग में भूत है। किसी को कोई नेगेटिविटी है, कोई बाल घुमा रहा है, कोई हाथ घुमा रहा है, कोई जंप कर रहा है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी मिलेगी वहाँ पे। मतलब एक्चुअल में वहाँ पे अगर आप इवनिंग में जाओगे तो डर लगता है, इतना नेगेटिविटी का सन्नाटा वहाँ पे होता है। कोसों दूर तक लोग बैठे हुए रहते हैं। वहाँ पे एक लड्डू मिलता है और वो लड्डू खाने से हनुमान जी के दर्शन से नेगेटिविटी निकल जाती है, ऐसे वहाँ की मान्यता है। और जब मैं गई वहाँ पे, मेरे साथ भी, मैं काफ़ी एक्सपेरिमेंट अगेन करती हूँ, मेरे साथ मेरे क्लाइंट थे, दोस्त ही था अच्छा, और उसके साथ कुछ अनघटित चीज़ें हो रही थी। तो उसके हिसाब से उस मंदिर में लेके जाने से ये निकल जाएगा। कुछ प्रयोग हमें वहाँ पे करने थे, कुछ क्रियाएं हमें वहाँ पे करनी थी। हम लोग वहाँ पे गए, हमने शाम के टाइम पे वो मंदिर खुलता, कोसों दूर लाइन होती, दर्शन आपको सबको होते हैं। मंदिर में कोई प्रसाद बाहर ही ले लेते, प्रसाद अंदर चढ़ता नहीं है। वो लोग एक लड्डू देते हैं जिससे आपकी नेगेटिविटी दूर होती है। तो वन ऑफ द मेहंदीपुर बालाजी ऑल्सो बेस्ट फॉर द नेगेटिविटी कंट्रोल के लिए।
राजस्थान के साइड ये मंदिर आएगा। और इसे विजिट करने का कोई स्पेसिफिक टाइम या कोई स्पेसिफिक मंथ्स जहाँ पे एक्चुअल में रिजल्ट्स आपको फास्ट मिलते हैं? अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा निगेटिव एनर्जी है तो अमावस्या के दिन चले, ओके अदरवाइज आप कभी भी ऐसे दर्शन के लिए जा सकते हो। Okay. तो निगेटिविटी तो निकल ही जाएगी। राइट अभी अभी मैं जगन्नाथपुरी जाके आई थी। राइट राइट मैं बहुत ज्यादा ट्रैवल करती हूँ, तो जगन्नाथपुरी जाने के बाद भी तो बहुत, मतलब मैं तो सोलो ट्रैवल था मेरा जगन्नाथपुरी, Right, right. और मतलब अनबिलीवेबल एक्सपीरियंस था। जगन्नाथपुरी जब आप जाते हो तो सिर्फ जगन्नाथ जी के दर्शन मत करिए, वहाँ की मान्यता है हर 11 साल बाद उनको ये दफनाया जाता Yes. है। वो चीज डेफिनेटली देखिए। और जब वो दफनाया जाता है तो जो पहले वाली बॉडीज थी वो गायब हो जाती है, राइट और वहां पे दूसरी बॉडीज जाती है, और वो लकड़ी से ही बनती है बॉडीज। और उसमें वहाँ के जो पांडाज है स्पेशल, वो वहाँ पे हार्ट बीट्स आज भी Yes. डालते हैं। और जो भी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं वो 6 महीने में रहते नहीं है यहाँ। वहाँ पे जब मैं रिसर्च करके गई, बट एक अद्भुत एक्सपीरियंस था। मतलब वापस आपको जाने का मन करता ही है। मैं तो हर बार जाती हूँ तो पहले तो भगवान को थैंक यू बोलती हूँ कि इस धरती पे बुलाने के लिए Right, धन्यवाद। right, क्योंकि right. पता नहीं होता है, मैं सुबह उठती हूँ, मुझे मन करता है, मैं चली जाती हूँ। ऐसे कभी नहीं होता है कि जब तक आपको वहां पे बोलते हैं ना कि बुलावा नहीं आता है, तब तक आप पहुंचते नहीं हो। मेरे साथ ऐसे होता है कि मैं पहुंच जाती हूँ तो मैं भगवान को थैंक यू बोलती हूँ कि थैंक यू भगवान, आपने मुझे यहाँ पे बुला दिया है। मुझे पता नहीं था मैं यहाँ पे कब आऊंगी, कैसे आऊंगी, बट मैं आ चुकी हूँ। और 3 से 4 बार तो मैं मंदिर में धक्का बुक्की करके भी दर्शन ले लेती हूँ। वहां पे मैं बिल्कुल शीतल बाकरे एटीट्यूड नहीं रखती हूँ, तो दर्शन करके निकलती हूँ। जैसे आपने मेहंदीपुर बालाजी का कहा, सेम चीज अगर हम देखें तो गुजरात में सारंगपुर हनुमान जी, वहाँ पे भी जाके आई हूँ। वहाँ पे भी यही होता है, ब्लैक मैजिक, काफी सारे केसेस वहाँ पे रिमूव होते हैं, नेगेटिविटी रिमूव होती है। आपका एक्सपीरियंस सारंगपुर हनुमान जी का कुछ? वहां पे बाल रूप हनुमान जी है, बहुत प्यारे हनुमान जी है। Yes. मतलब आप देखते, वहां का भी एक्सपीरियंस मैंने किसी पॉडकास्ट में शेयर किया था कि वहां पे उनको बुलाते हैं, पर्टिकुलर उनका कोई नाम है, बाबा नहीं बुलाते, कुछ तो बुलाते हैं उन्हें, मुझे याद नहीं आ रहा है। हम लोग सुबह पहुंचे वहां पे ट्रेन से। मैं बहुत ट्रैवल करती हूँ तो ट्रेन से जाना पड़ा मुझे। मैं ट्रेन से पहुंची, हम लोग मंदिर, सुबह सुबह आरती चल रही थी, हम लोग आरती में खड़े हो गए, दर्शन करके आए। और फिर हम लोगों को बीच में मंदिर बंद होता है तो वापस दादा बुलाते हैं उनको। तो काफी VIP बहुत अंदर तक जा रहे थे, मतलब 3 स्टेप्स अंदर, एक डायरेक्टली Right. इनके पास जा रहे थे। और सुबह से मेरा मन था मुझे वहां पे जाना है भगवान के पास, और कोई सोर्सेस नहीं थे, अननेसेसरी इंफॉर्मेशन निकाल के वहां पे जाओ, इतना रश भी नहीं था। वहां पे बैठ के हनुमान चालीसा वगैरह किया। वहां पे जो लेडी वॉचमैन थी तो कनास कर की, मैं जा सकती हूँ क्या वहां पे? बोली नहीं नहीं, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो मैंने कहा देखना, अगर पॉसिबल होगा तो मैं हूँ यहाँ पे, हनुमान चालीसा का पाठ कर रही हूँ, और मेरे साथ मेरे 2 दोस्त भी थे। तो पता नहीं है, और उन्होंने बोला कि वो बाहर जो झाड़ू वाला है ना वो आपको लेके जाएंगे, बट वो रात में आएंगे। और मुझे निकलना था 7 बजे। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, अगर उनकी इच्छा होगी तो वो बुला लेंगे। और मैं बहुत बातें करती हूँ भगवान से कि आई हो ना तो आप नहीं बुलाओगे मुझे, तो नहीं बुलाना है तो मत बुलाओ, ऐसे बोल के मैं अपना हनुमान चालीसा का पाठ करने बैठी। और उधर से वो लेडी आती है, मेरी आंखें बंद थी, और वो लेडी आती है, आपको बुलाया अंदर। और आई वॉज शॉक कि मुझे जाने के लिए मिल रहा है। और 1 सेकेंड के लिए मैं बहुत खुश थी कि मुझे अंदर जाने के लिए मिल रहा है। दूसरे सेकेंड पे थॉट आया कि मेरे दोस्त भी तो है, मैं उनके बगैर कैसे जा सकती। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की और फिर हम लोगों को अंदर छोड़ा। बट वहाँ का एक्सपीरियंस अगेन ऑसम, मतलब बहुत सुकून फील होता है। सुकून चाहिए आपको और आपको नेगेटिविटी से दूर भागना है, तो आप जितने स्पिरिचुअलिटी की तरफ भागोगे तो डेफिनेटली आपकी नेगेटिविटी वैसे भी दूर होती है। साइकोलॉजी 97% में ये आता है कि आपकी नेगेटिविटी दूर होती है, 3% नेगेटिविटी जो भी होती है आप छोड़ के आ जाते हैं। वहाँ की सबसे अच्छी बात है कि वहाँ पे हर कोई खाना खाता है, सबसे ह्यूज अन्नदान खाना बनता है वहाँ पे, वो सबसे मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ पे। ये बहुत सारे लोग वहाँ पे खाना बिना खाना खाए नहीं जाते। परफेक्ट।
मैम जैसे आपने 4 मंदिरों का जिक्र किया, मेहंदीपुर बालाजी हमने डिस्कशन किए हैं यहाँ पे, और साथ ही में सारंगपुर बालाजी का भी हमने डिस्कशन किया। आपसे मैं जानना चाहूंगा, ये जो प्रोडक्ट आप लाए हैं विच इज रिलेटेड टू नेगेटिविटी, ये एक्चुअल में प्रोडक्ट है क्या मैम? ये आज हम लोगों ने इसके ऊपर ब्रांडिंग इसलिए की नहीं है क्योंकि Okay. ये हम लोगों का सबसे बेस्ट सेलर प्रोडक्ट है। ओके निगेटिविटी कभी कभी हमने बोला ना कि माइंड में होती है कि दिन शुरू हुआ, आज मेरा सबसे बड़ा काम होने वाला है, बट मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि नहीं होगा, राइट वो क्लाइंट नहीं मानेगा या फिर कैंसिल कर देगा। ये जो नेगेटिव थॉट है, बच्चों की बीमारियां होती है, कभी कभी नजर लग जाती है, घर में क्लैशेज होते हैं, तो नेगेटिव एनर्जी का फ्लो सराउंडिंग रहता है। यस और आप बोलो ना बोलो, वो कहीं ना कहीं पूरा इम्पैक्ट फैमिली के ऊपर होता है। राइट तो पूरे फैमिली के लिए ये बात सॉल्ट है। हमने फर्श वाला भी सॉल्ट निकाला है ओके और हमने काफी सारे फ्लेवर्स इसमें ऐड किए हैं। हमने चंदन पाउडर वाला फ्लेवर ऐड किया है, केसर वाला, हर एक की विधियां अलग अलग है। हम लोग इसे पूर्णिमा के रात में भी बनाते हैं। हम लोग नेगेटिविटी के लिए इसको अमावस्या के दिन भी नेगेटिविटी कंट्रोल के लिए उसमें कुछ रिचुअल्स ऐड करके अगेन हमारा मंडल बनता है। उस मंडल को पहले हम लोग सिक्योर करते, उसके अंदर ये सॉल्ट ऑल द डे, फुल मून डे हम लोग रखते हैं, जो एनर्जी पूरी फुल मून डे की लेती है, जिससे इमोशंस कंट्रोल होते हैं और नेगेटिविटी दूर होती है। ऐसे हमने 6 सॉल्ट एक्टिवेट किए हैं अभी के लिए। ये हमारा बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है नेगेटिविटी कंट्रोल के। और इसे यूज करने का स्पेसिफिक कोई तरीका, टाइम, डे? अगर आप डेली से नहाने के पानी में डालोगे तो ज्यादा बेस्ट है, या तो फिर हफ्ते में एक दिन एटलीस्ट इससे नहाते हो, फर्श साफ करते हो, और घर के साउथ ईस्ट कॉर्नर में भी इसको एक बॉटल में रख देते हो। ओके कुछ रिचुअल्स हम लोग देते हैं जिसमें हम लोग नींबू के साथ कुछ और जिसे हम लोग सिंपल भाषा में बोले तो हमारे इंडियन मसाले में इतनी पावर है कि सारी नेगेटिविटी खींचती भी है और पैसा भी लाती है। तो वो रिचुअल्स हम लोग वहाँ पे बताते हैं। परफेक्ट। और एक जो प्रोडक्ट मैम आज मैं देख रहा हूँ, शायद पिछले पॉडकास्ट में आप नहीं दिखाया था हमने, ये प्रोडक्ट मैम एक्चुअल में क्या है? ये हमारा बड़ा नोट बड़ा फायदा, ये हमारा पॉकेट किट है जो ओके बड़े ट्रेडर, स्टॉक ट्रेनर, स्टॉक Okay. मार्केट वाले हैं, ओके या तो फिर आप उसे बोल सकते हैं बड़े बिजनेसमैन जिन्हें बहुत ज्यादा पैसा कमाना है राइट और जिनके बहुत सारे पैसे बाहर अटके हुए हैं, तो उनके लिए ये नंबर देते हैं हम लोग, Okay. रिकवरी लॉस मनी। ये जो Okay. पोटली है, इसमें Yes. हमारा कस्टमाइज सिल्वर कॉइन है, कुछ 2 यंत्राज है ओके जो एक्टिवेट होके आपका लोन रिपे करने में और फाइनेंशियल ग्रोथ करने के लिए, जिसे हम लोग लक्ष्मी पोटली बोलते हैं, तो उसके साथ हम लोग वो लक्ष्मी पोटली भी देते हैं। तो वो हमारा सबसे बेस्ट प्रोडक्ट फॉर द बड़ा पॉकेट किट, बड़ा फायदा। और ये जो लास्ट पॉडकास्ट हमने डिस्कस किया था, आई थिंक सो दिस इज पॉकेट किट फॉर डिफरेंट नोट्स, राइट? यस, ओके वो तो मतलब हमारा क्रीम प्रोडक्ट है Okay. जो आप रोज आपके पॉकेट में रख के ढेर सारे पैसे कमा भी सकते हो। पैसे आते हैं तो डेफिनेटली खुशी आती है। राइट किसी को अब्रॉड जाना है, किसी को तो हम लोग अलग अलग कंट्रीज के देते हैं घूमने के लिए, जॉब के लिए, अपॉर्चुनिटीज के लिए। ये बहुत ज्यादा काम करता है। सबसे पहले हमने निकाला था 500 का, राइट फिर धीरे धीरे वो इसीलिए कॉस्टली है क्योंकि हर नोट पे ना एक नंबर होता है ओके और एज पर वो नंबर मैच करके आपके लिए हमें वो देना पड़ता है। तो वो नोटें भी कभी कभी हमें कस्टमाइज करनी पड़ती है, कभी कभी हमें खुद वो ब्लैक में ढूंढनी पड़ती है कि भाई दे दे, बैंक वाला Right, रिक्वेस्ट right, करनी पड़ती है कि ये नोट है नहीं। और जब तक वो नंबर प्रॉपर आपके पास नहीं आएगा ना, तो वो आपको वर्क नहीं करेगा। इसीलिए वो नोट ढूंढ के ही हमें देना पड़ता है। इसलिए हम लोग 10 से 15 दिन का टाइम भी लेते हैं। एक दिन में वो नोट आपने मुझे दे ली 500 की नोट की, चल मुझे पिरामिड बना के दे दे, वैसे नहीं होता है। राइट उसके ऊपर का नंबर मैच करके जब तक मैं आपको ना दूं तब तक Right. वो नहीं होता है। राइट। और ये जो प्रोडक्ट है मैम आज पहली बार हम देख रहे हैं हमारे शो पे, ये बॉटल स्पेसिफिकली बॉटल्स का प्रोडक्ट इसे आप बोल सकते हो कि इसके ऊपर ना कुछ हमने सीक्रेट नंबर्स लिखे हुए हैं ओके जो हेल्थ एंड वेल्थ के लिए बहुत जरूरी होते हैं। ओके वो हर एक के बर्थडे के हिसाब से हम लोग देते हैं, ओके आपके पर्टिकुलर नाम के हिसाब से। इसमें अगर आप पानी भर के रखते हो रात भर थोड़ा सा केसर डाल के, तो ये एक्टिवेट हो जाता है सुबह फॉर द हेल्दी लाइफस्टाइल एंड Okay. वेल्दी लाइफस्टाइल के ओके लिए। सो मैनिफेस्टिंग भी आप कर सकते हो, आप आपके खुद के गोल्स भी यहाँ पे लिख के रख सकते हो।
बट Okay. पर्टिकुलर जो 2 नंबर्स है, जैसे लाइक अभी आप मेरे हाथ पे Right, देखोगे तो right. काफी सारे नंबर्स में लिखती हूँ, राइट तो वो हमेशा बच्चों के लिए लिखना, बड़ों के लिए लिखना डिफिकल्ट होता है। तो ये नंबर्स एज पर बर्थ हम लोग आपको यहाँ पे लिख के दे देते हैं, तो वो पानी 24/7 आपके लिए एक्टिव होता है। बेसिकली पानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, यस और वो जैसे ही अच्छा वाला एक्टिव वाला पानी अंदर जाएगा तो आपकी पावर और बढ़ेगी। मैम अगला जो सवाल पूछना चाहूंगा, सोशल मीडिया पे जो पिछले 3 से 2 साल में तांत्रिक कल्चर आ रहा है, स्पेशली यंगस्टर्स में, आपके हिसाब से ये सही है गलत है? सही है, बिकॉज लोगों के मिथ्स तो दूर हो रहा है। ओके आज हम लोग छुप के कर रहे थे स्मशान साधनाएं, जो भी हम लोग साधनाएं करते थे। मैं रोज 4 से 5 घंटे साधना लास्ट 20-25 ईयर से कर रही हूँ। तो अभी मैं ट्रैवलिंग के साथ भी कर सकती हूँ। पहले ऐसा होता था कि मुझे किसी को दिखाना नहीं है, अभी मैं वो दिखा भी सकती हूँ। तो मेरे लिए तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छा हो गया है कि मैं कहीं पे भी जाके साधना कर सकती हूँ। अलग अलग तरीके के भोग होते हैं, जैसे आगे बहुत सारे मिथ्स थे कि कुबेर जी को शराब चढ़ती है, शराब का भोग चढ़ता है, उसे कारण बोला जाता है। बट वो कारण जो है वो पहले शुद्ध किया जाता है, उसके बाद में भगवान को चढ़ाया जाता है। काफी सारे तांत्रिक ऐसे ही शराब नहीं चढ़ा सकते, उसके लिए कुछ मुद्राएं होती है। उस मुद्राओं के साथ जब आप उसे शुद्ध करते हो तब वो भोग भगवान जी को चढ़ता है। और भगवान जी को भोग मतलब 2 लीटर 5 लीटर का नहीं होता है, राइट पर्टिकुलर है, एक क्वांटिटी होती है, Right. उतना ही चढ़ता है। तो ये धीरे धीरे जब हम लोग बताना चाहते हैं तो वो समझना डिफिकल्ट था, बट अब मीडिया आ गई है तो ये समझाना हमारे लिए भी बहुत इजी Easy हो हो गया। चुका है कि किस तरीके से भोग चढ़ता है। पहले अगर तंत्र की साधना आप कर रहे हो या फिर किसी तंत्र का आप प्रयोग कर रहे हो तो पहले गणेश जी को बुलाना पड़ता है, उनको अलग से भोग देना पड़ता है। गणेश जी विघ्न हरता है, बट जब तक उनको वो पर्टिकुलर तंत्र का भोग नहीं मिलेगा तो आपके तंत्र में आने वाले विघ्न, मतलब ताबीज भी बनाना है हमें पहले, तो हमें गणेश जी की परमिशन लेनी पड़ती है, अष्ट भैरव जी की परमिशन लेनी पड़ती है, बटुक भैरव जी की परमिशन लेनी पड़ती है, फिर 64 योगिनीज का सबसे मेन पार्ट होता है, उसके बाद में ताबीज बनता है। तो ये सारा तंत्र का एक प्रयोग हो गया, बट ये अभी मैं बता सकती हूँ ओपनली, पहले मैं ये नहीं बता सकती थी। राइट तो ये बेनिफिटेड ही है, डेफिनेटली ये सबके लिए जानना जरूरी है, जिससे डर भी कम होता है और एक तंत्र के प्रति रिस्पेक्ट भी बढ़ रहा है। जैसे आपने शराब का जिक्र किया मैम यहाँ पे कि काल भैरव को शराब चढ़ाया जाता है बाय डिफॉल्ट उज्जैन में, उसी से मैं अगला सवाल आपको पूछूंगा। आजकल काफी सारे एस्ट्रोलॉजर्स, अगर हम देखें नॉर्थ साइड जो बेस्ड है और फेमस सेलिब्रिटीज है इन टर्म्स ऑफ अकल्ट फील्ड, वो कह रहे हैं, ये मिथ है सही है आप मुझे इसे बताइए, कि एक्चुअल में अगर अपने शुक्र को स्ट्रॉन्ग करना है तो यू शुड कंज्यूम अल्कोहल एंड नॉन वेज। तो ये एक्चुअल में मिथ है, मिसगाइड किया जा रहा है एस्ट्रोलॉजर्स की तरफ से, या एक्चुअल में ये होता है? इसके ऊपर मुझे कमेंट करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि हर एक की स्टडी अलग अलग होगी। बट जिनका जो अगर नॉनवेज नहीं खा रहे हैं और जो अगर अल्कोहल नहीं ले रहे तो वो उनका शुक्र एक्टिवेट नहीं है, ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं है ना। अब मोदी जी थोड़ी नॉनवेज खाते हैं, Right, मोदी जी थोड़ी ड्रिंक करते हैं, Right. तो ही इज द प्योरली जैन एंड Yes. ऑल द थिंग्स, तो Yes. उनका तो शुक्र कितना स्ट्रांग है। राइट तो ऐसे हर एक की स्टडी अलग अलग है, हर एक का तरीका अलग अलग है एक्सप्लेन करने का। बट एक्चुअली नॉनवेज और ड्रिंक से शुक्र के ऊपर बढ़ेगा या गिरेगा इसका कोई फर्क कोई फर्क नहीं पड़ता। डेफिनेटली। वीनस वाज लाइक एक्टिवेट विथ योर वर्क, परफेक्ट काम तो हर जगह पे करना ही पड़ेगा, कोई भी प्लैनेट होने। राइट मैम, जैसे आपने कहा मैम ये सब जो प्रोडक्ट्स है स्पेसिफिकली फॉर योर प्रोटेक्शन है, लेकिन आजकल हम जो सोशल मीडिया पे देख रहे हैं काफी सारे एस्ट्रोलॉजिस्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट गिमिक रेमेडीज देते हैं स्पेसिफिकली फॉर प्रोटेक्शन। आपकी रेमेडीज और उनकी रेमेडीज में क्या अंतर आप देखते हैं? क्यों आप अपनी रेमेडीज, आपके प्रोडक्ट्स को इतना ऑथेंटिक गिनते हैं? मैंने आपको सिंपल तरीका बताया कि जब हम लोग ताबीज बनाते हैं तो मिडनाइट बनाते हैं। पहले हम लोग गणेश जी की आराधना करते हैं, विघ्न ना आना चाहिए हमारे किसी भी क्लाइंट को। फिर हम लोग अष्ट भैरव, हम लोग बटुक भैरव और 64 योगिनीज की परमिशन देके फिर उनको कौन सी 10 महाविद्याओं में से 3 महाविद्याओं की जरूरत है
उसके ऊपर हम लोग यंत्र बनाते हैं, Right. उसे अभिमंत्रित करते हैं, फिर भरते हैं। राइट तो ये जो प्रोसीजर है बहुत बड़ा प्रोसीजर है। Yes. इसे आप ऑथेंटिक नहीं बोलोगे तो मुझे ये किसको पता बोलोगे? नहीं क्या Yes. बोलोगे। Yes, yes. पॉकेट किट के बारे में मैंने बोला कि जब तक बर्थ डेट मैच नहीं होती है तब तक हम लोग नहीं देते हैं। Right. हम लोग हर प्रोडक्ट, देखिए सबके अपने अपने प्रोडक्ट्स होते हैं, मेरे पास और प्रोडक्ट्स है और मैं सारा जो कंटेंट इकट्ठा करती हूँ मैं अपने बुक्स में डालती हूँ। Right. ये मैंने लिख के रखा, आज Right, मुझे ये right, remedy right, दी। right. ये सब छोड़ के भी जब मैं आपके नाम का स्पेलिंग सिग्नेचर चेंज करती हूँ, जब मैं आपकी एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी देखती हूँ, जब मैं आपकी एस्ट्रोलॉजी देखती हूँ ना, तब मैं आपके प्लैनेटरी डायरेक्शन के हिसाब से आपको कम से कम 20 से 25 अलग रेमेडीज देती हूँ। तो जेन्युइनली वो रेमेडीज वर्क करती है। मतलब सिर्फ ताबीज नहीं, मैं साम दाम दंड भेद सभी यूज करती हूँ। पिछले पॉडकास्ट में आपकी किताब के बारे में भी जिक्र किया था, ऑडियंस मेरे पीछे वो किताब भी देख पाई थी, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। इस किताब के बारे में जानना चाहूंगा एक्चुअल में हाउ इट इज रिलेटेड टू नेगेटिविटी एंड ब्लैक मैजिक। आज आपने जो टॉपिक लिया है ना वो सबसे बेस्ट टॉपिक था कि 97% साइकोलॉजी और Right. 3% Right. जेन्युइनली Yes. ब्लैक मैजिक Yes. होता है। तो वही सारी चीजें ना मैंने अपने बुक में लिखी है कि बहुत बार, मतलब जितना आप ऊपर जाओगे ना तो आपके पीछे 100 लोग होंगे आपको पीछे खींचने के लिए, ऊपर शायद ही कोई और होगा जो आपको और ऊपर खींचने के लिए, आपको खुद को ही जाना पड़ेगा। Right. नीचे खींचने वाले बुलाने वाले बहुत लोग हैं, यार Right. हो जाएगा, बस हो गया, कितना करेगा, नजर में आएगा तो लोग देखेंगे, Right. पैसे नहीं Right. बचेंगे, Right. नजर लग जाएगी। ये सारी चीजें छोड़ के अगर आप फिर ऊपर की तरफ देख रहे हो तो उसमें ये बुक आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी। करेगी। काफी सारी रेमेडीज मैंने लिखी है, निगेटिव एनर्जी को कैसे कंट्रोल किया जाए, काफी सारे मंत्रास मैंने उसमें दिए हैं, काफी सारे रिचुअल्स मैंने उसमें दिए, छोटे छोटे अगेन प्रूवन रेमेडीज। अगर आप मुझे पूछोगे तो प्रूवन रेमेडीज मैंने उसमें दिए है। परफेक्ट। मैम यहाँ पे और एक सवाल जो पूछना चाहूंगा, जो सुपर नेचुरल पावर जो आपने काफी सारे यहाँ पे आपकी प्रोसेस के ये सब तावीज या फिर पॉकेट किट बनाने के, एक्चुअल में जो सुपर नेचुरल पावर्स जो आप इसमें इंक्लूड करते हैं आपकी विद्या आपकी तांत्रिक साधना से, ये सही में कितने दिनों में काम करती है, या आप कह सकते हैं विच इज द फास्टेस्ट प्रोडक्ट विच विल गिव रिजल्ट्स टू योर क्लाइंट्स? एक भी प्रोडक्ट फास्टेस्ट प्रोडक्ट नहीं है। मैं अचानक धन लाभ में बिलीव ही नहीं करती। ओके। आप मेरे पास आते हो, आपका सालों साल स्टक लगा हुआ है, तब आप मेरे पास आते हो। राइट। तो मैं एक दिन में तो आपको लॉटरी लगा के अमीर नहीं बना सकती। परफेक्ट। आपको पूरी प्रोसेस पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, आपको पूरी रिचुअल्स फॉलो करनी पड़ेगी। प्लैनेटरी डायरेक्शंस 2.5 महीने में बदलती है, ओके। तो उतना टाइम तो लगेगा। आपने इतने पहले गलतियां कर ली है। अगेन आई डोंट थिंक अबाउट द पास्ट कि छोड़ दे, जो हो गया छोड़ दे। अब वो गलतियों को सुधारने के लिए मुझे 2.5 से 3 महीने दे दीजिए, आपकी प्लैनेटरी डायरेक्शन से इम्प्रूव करने के लिए। प्लैनेट्स, हमें रोज भूख लगती है तो प्लैनेट्स को क्या चाहिए? मंत्रा चाहिए, डोनेशन चाहिए, थोड़ी सी रिस्पेक्ट चाहिए। राइट। अगर आप भगवान पे बिलीव ही नहीं करोगे, मैं ही सही हूँ, तो वो भी हमें कहीं ना कहीं ईगो आपका तोड़ना पड़ता है। यस। और उसके बाद में हमें आपकी कुंडली के ऊपर काम करना पड़ता है, तब जाके एक दिन में कोई भी आपका नसीब नहीं बदल सकता है। वो फिर 97% फेक है, वो मैं बोल दूंगी कि 3% में अगर आपको आना है तो आपको 3 से 6 महीने का टाइम तो देना ही पड़ता है हर चीज के लिए। कोई भी प्रोसेस होना दीजिए। आपने केजी में बच्चे को डाल दिया, डायरेक्ट 12th में नहीं डाल सकते, वो प्रोसेस है। जूनियर केजी, सीनियर केजी, फिर 12th में जाएगा, वो तो कितना लंबा प्रोसेस है। और आप एक दिन में नसीब कैसे बदलोगे आपका? तो वो पॉसिबल नहीं होता है। आपको 3 मंथ्स मैक्स तो टाइम देना पड़ता है। आपके इतने सालों के एक्सपीरियंस के साथ मैं एक सिंपल एक बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा आपको, क्या लोग अपने फेलियर्स को ब्लैक मैजिक और नजरबंदी का नाम देते हैं आपके सामने? ऑफ कोर्स देते हैं। अभी कल का ही एक हमने वीडियो भी डाला है। मोस्टली आजकल हम लोग पीसेस नहीं डालते, बट कुछ केसेस जरूर होती है जो मुझे बताना जरूरी होता है कि आपके साथ भी ये हो सकता है। एक लड़की है पूना की, आई थी कल, और शी सेड कि हम एक ही ऑफिस में काम करते थे, 6-7 महीने से एक दूसरे को जानते थे, ट्रैवल करते थे, सब करते थे, और हम दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो गया, प्यार हो गया, सारी चीज़ें हो गई। कुछ दिनों बाद मैम मुझे पता चला कि वो मैरिड है। तब तक उसने मुझे बताया नहीं। मैंने कहा ठीक है, फिर आगे क्या हुआ? तो थोड़े दिन मैं
गुस्सा हुई, बट वो अटैचमेंट इतना था कि मैंने उसे माफ कर दिया और मैं उसके साथ और रिलेशन में आगे बढ़ी। और जैसे ही उसके घर पे पता चला कि मैं उसके साथ रिलेशन में हूँ, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। अब मुझे वो अपने लाइफ में वापस चाहिए। तो फिर मैंने उसे मना कर दिया। मैंने कहा जो बंदा झूठ बोला पहले, उसके बाद में फिर भी आपने उसे माफ करके आपने उसके साथ रिलेशन मेंटेन किया, उसके बाद में उसने आपको ब्लॉक किया जैसे उसके घर पे उसको पता चला, मतलब उसे दोनों तरीके से उसको मदद चेक मजे करने मजे करने वेरी थे। ओपनली सेड Yes, कि मजे उसे करने दोनों थे। तरीके से मजे करने थे। वो अपनी लाइफ जी रहा था, आप अनमैरिड हो, आपकी लाइफ खराब कर रहा है, उसकी फैमिली लाइफ खराब कर रहा है, और आज उसके फैमिली में पता चल गया, उसके रिलेशन उधर भी खराब हो गए और इधर भी खराब हो गए। यहाँ पे तो हमें उसके साथ उसकी कंटिन्यू करने ही नहीं देने वाली थी। मैं हर जगह पे ना बच्चों को अपने बच्चों की तरह समझती हूँ। एंड शी इज जस्ट 25-26 ईयर ओल्ड। मैंने कहा पूरा लाइफ पड़ा हुआ है, पहले काम पे फोकस करो, अपना पैकेज अपग्रेड करो, फॉरेन कंट्रीज जाओ, आपको काफी सारी चीजें अच्छी लाइफ में और मिलेगी। इस बंदे का ना छोड़ो। इसके लिए आप अगर मुझे मेरे पास आते हो और इसको मेरे लाइफ में अट्रैक्ट करके दो, जो चाहिए आपको पैसे लेने लो, वो पैसे मुझे चाहिए ही नहीं। अगर सामने वाले का लाइफ स्पॉइल होगा और वो पैसे मैं लूं, तो वो पैसे मेरे भी काम नहीं आते हैं। सो जहाँ पे तुम्हारा काम होता है ना, वहां पे जाना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। तो डेफिनेटली बस मुझे लगता है मैंने आपके सवाल का आंसर आंसर दे दे ही दिया। परफेक्ट परफेक्ट। जैसे आपने कहा इस आंसर में कि एक्चुअल में लोग अपने फेलियर्स को ब्लैक मैजिक या नजरबंदी का नाम देते हैं या फिर उसका इस्तेमाल करके आगे बढ़ना चाहते हैं अपने गोल्स को हासिल करने के लिए, जैसे इस केस में हो रहा था। लेकिन इतने सालों के एक्सपीरियंस में सबसे टॉप मोस्ट ब्लैक मैजिक का कोई केस जो आप विदाउट टेकिंग द नेम बाय ऑफ दिस आप शेयर करना चाहेंगे हमारी ऑडियंस के साथ? ऑफ कोर्स शेयर करना चाहूंगी। आजकल तो पता नहीं, वशीकरण के मेरे काफी सारे वीडियोस फेमस हो चुके हैं, तो मेरे पास तो ये लोग ही आते हैं कि इसको मेरे पास लाके दे, उसको मेरे पास लाके दे। बट एक जेन्युइन उन्होंने रिव्यू भी दिया था। गुजराती बंदा है और ही सेड कि शीतल इतना पैसा कमाया लाइफ में, इतना पैसा कमाया, बच्चे को सेटल किया यूएस में, 9 साल से बेटे ने बात ही नहीं की है। और बुरा लगता है, मतलब सब कुछ, एक ही बेटा था, सब उसे दे दिया, यूएस सेटल हो गया, वो अपने लाइफ में मस्त है। आज मैं ट्रेडिंग करता हूँ, सारी चीज़ें करता हूँ, बट बेटे ने कभी मेरे से शीतल बात नहीं की। इस केस में तू कुछ वशीकरण या कुछ मेरी हेल्प कर सकती है क्या? मैंने फिर पूरी हिस्ट्री ली कि क्यों बात नहीं की, कब से रिलेशन खराब होने शुरू किए, क्या था आपका रिलेशन उसके साथ। तो ही सेड कि हर चीज़ वो मेरे साथ शीतल शेयर करता था, उसकी हर चीज़ में पूरी करने की कोशिश करता था, जहाँ पे नहीं होता था वो समझ जाता था। उनका ठीक है, कोई बात नहीं है। फिर हमने सारी चीज़ें जब नोटिस की तो यस डेफिनेटली वहाँ पे काफ़ी सारे उनके ही आसपास के लोग थे जिन्हें ये रिश्ता सहन नहीं हो रहा था, बाप बेटे का, और ग्रोथ होते हुए सहन नहीं हो रही थी। और उन्होंने वहाँ पे तंत्र का उपयोग करके, अघोर चीज़ों का उपयोग करके उनका सारा स्पॉइल करना शुरू कर दिया था। उसके बाद में बेटा तो ठीक से सेटल हो गया यूएस में, अलोन हो गया, मतलब उसने फैमिली रिलेशन छोड़ दिया। और 9 साल बाद परसों उनका फोन आता है मुझे, मतलब परसों मतलब लाइक 15 डेज और 20 डेज बिफोर, कि शीतल पता नहीं तेरे से मिलने के बाद, तेरे ताबीज के बाद क्या जादू हुआ। अगेन आई एम नॉट सेलिंग माई प्रोडक्ट, अच्छा लगता है। उन्होंने एक ही लाइन बोली कि रोते हुए बोली, इतना बड़ा आदमी रोते हुए बोला कि 45 मिनट्स मेरे बेटे ने 9 साल बाद मेरे से बात की है शीतल, मुझे पता नहीं है, और मुझे टिकट भेज रहा है, वो भी बिजनेस क्लास का, मुझे वहां पे यूएस बुला रहा है उससे मिलने के लिए, उसे बस मेरे से एक हक चाहिए। तो अच्छा लगता है, मतलब यहाँ पे अगर मैं ब्लैक मैजिक रिमूव करूँ तो आई फील प्राउड, क्योंकि एज अ पेरेंट्स मुझे भी पता है कि बच्चों के लिए हम लोग कितना कुछ करते हैं। 100%। फैमिली लाइफ रिलेशनशिप हो जाता है, जॉब रिलेशन हो जाते हैं, पॉलिटिक्स तो आजकल इतने गंदे खेले जाते हैं, लोग पता नहीं आते हैं और मुझे एक ही चीज बोलते हैं कि हमें अभी जीने का कोई हक नहीं है, हम खुद को खत्म करने वाले हैं। मतलब सिंपल भाषा में अगर बोलो तो खुद को खत्म करना है, मतलब ये जिसे हम लोग बोलते हैं ना कि आप में अभी कोई ताकत रही नहीं है, आप में कोई एनर्जी रही नहीं है, आपको कोई तो डोमिनेट कर रहा है और आप उस डोमिनेशन को सह के खुद को खत्म कर रहे हो।
मेरा ऐसे होता है, रोना बंद करो और उसको रुलाना शुरू करो, बस हो गया। आपने Perfect. जितने दिन रोया है खत्म करो, अब सामने वाले को रुलाना शुरू करो, अपना अपना काम करो, अच्छे से रहो, जो भी करना है हम आपको बैक एंड पे सपोर्ट करेंगे। आपके जो भी प्लैनेट वीक है हम सिंपल आपको मंत्रास देंगे, कुछ यंत्रास देंगे, कुछ डोनेशन की चीजें बोलेंगे। मैं तो 90% डोनेशन देती हूँ, 90%। आप जितना दोगे ना भगवान आपको उतना देगा। आपको करना क्या है, डोमिनेट नहीं होना है, सामने वाले को जवाब भी नहीं देना है, आपको आपका काम सही तरीके से। रिसेंटली लास्ट मंथ ही मेरे साथ एक बड़ा किस्सा हुआ, बहुत बड़ा किस्सा हुआ। हमारे भी कॉम्पिटिटर होते हैं, ऐसे नहीं है कि हमारे कॉम्पिटिटर नहीं होते Everybody हैं। has, yes. एंड माय हस्बैंड सेड कि शीतल तेरे साथ कहीं ना कुछ गलत हो रहा है, ये देख प्रूफ है। इनका ठीक है, करने दो, जिसे जो करना है करने दो। मैं शांत नहीं बैठी हूँ, मैंने अपना काम कंटिन्यू किया है, बट 7 दिन में उसका भी काम खत्म हुआ है, जिसने जो भी किया है विदाउट एनी हार्म, ना मुझे ना उसे। बट यही होता है ना, आप अगर आपके काम पे फोकस करोगे, आप अगर आपके वर्क पे कहीं ब्रेक नहीं, अगर ऐसे होता था तो मैं रुक जाती थी कि नहीं अभी खत्म हो गया, अब तो मुझे नहीं लगता है। मतलब इवन फैमिली से मेरे लिए सजेशन आने लगे कि तू बहुत ज्यादा ट्रैवल कर रही है, तू लोगों के नजर में आ रही है, तू सोशल मीडिया पे आ रही है। तो कोल्हापुर से आते ही हम लोग इतने वायरल हुए कि एक एक सेकंड में हमें 3-3 मैसेजेस आ रहे थे। उस टाइम पे हमारा 9422075755 वाला व्हाट्सएप बंद हो गया, क्योंकि बहुत मार्केटिंग वहां से मैसेजेस आ रहे थे, तो उन लोगों को लगा कुछ गलत है, Right. तो उन्होंने कुछ दिनों के लिए हमें बैन किया। बट वहां पे भी हम लोगों ने नहीं रुका और हमारा नया व्हाट्सएप नंबर हमने Right, एक्टिवेट किया है, 9307812732। ये हमने इमीडिएटली, मतलब अगर आप रुक जाओगे तो रुक जाओगे। आपको ऐसे टाइम पे ना रुके हुए काम करोगे तो कोई भी एनर्जीज आपको रोक के नहीं रख सकती, तंग कर सकती है, रोक के नहीं रख सकती है। तो बढ़ना पड़ेगा। ये तो खुद भी मैं एक्सपीरियंस करती हूँ, आज भी करती हूँ। ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, बहुत मतलब बहुत सारे। रिसेंटली एक केस आया, मतलब केस, अगर आप मुझे ये टॉपिक बोलोगे तो हमारे 10 एपिसोड होंगे। Right. उन्होंने भी अपना रिव्यू शेयर किया था। मेरा बेसिक फीस है, मुंबई में अपॉइंटमेंट लिया उन्होंने, पेरेंट्स आए थे, बेटी को नहीं लेके आए थे, और उसकी कुंडली में मुझे दिख रहा था कि भयानक कुछ तो चीज़ें हुई है और उसे ब्लड कैंसर हुआ। एंड मैंने उनको पूछा फ़ोन करके कि क्या कंडीशन है आप लोगों की अभी, मुझे तो यहाँ पे बिल्कुल ही खराब दिख रही है, मतलब आप लोगों के पास तो कुछ मुझे नहीं दिख रहा है। तो उसकी माँ रोने लगी, हाँ शीतल आपको कैसे पता चला, हमने आपकी फीस दी है और हमें पता है कि हमने कैसे दी है। ठीक है, वो मैं समझ चुकी हूँ, कुंडली देख के समझ आ जाता है किसके पास क्या है, किसके पास क्या नहीं, कोई से क्या सिचुएशन चल रहा है। इकलौता बेटा है, 20 साल का बेटा है आपको, और उसको ब्लड कैंसर है, तो उस पेरेंट्स की सिचुएशन आप देख सकते हो। मैं घर से उसके लिए ताबीज़ बना के लेके आई थी अपने तरफ से गिफ्ट करके। उस दिन उस पेरेंट की खुशी, और नेक्स्ट आई थिंक 3 मंथ्स में उसका कैंसर क्योर होते हुए उन्होंने हमें मैसेज भेजा कि शीतल हमें पता नहीं है, उनके कम एफर्ट्स नहीं थे। मैं नहीं बोलूँगी कि सिर्फ मेरे ताबीज़ नहीं हुआ, आज कीमो करवाना 40 जैसे हॉस्पिटल में करवाना बहुत डिफिकल्ट है। आज उन लोगों के पास कुछ बाकी नहीं है, बट उनका बेटा इतना सपोर्टिव था, सारी चीज़ें थी, खेलते खेलते वो गिर गया और कैंसर, ब्लड कैंसर डिटेक्ट होता है। पूरा ब्लड चेंज करवाना बिल्कुल जोक नहीं है, उनकी मेहनत भी है, पैसा भी लगाया है, माँ बाप की ब्लेसिंग भी है, और साथ में डेफिनेटली हमारा कहीं ना कहीं कुछ अंश हमारे ताबीज़ ने भी काम किया, ऐसे में बोलूँगी। बट सबसे प्राउड वाला फील होता है कि उनका बेटा आज सेफ है। Safe. That is the most important. पेरेंट्स के लिए आज बच्चे बहुत होते Yes, हैं, और yes, कैंसर जैसे बीमारियों से हर कोई डरता है। डरने वाली बीमारियां आजकल तो लंग कैंसर, ब्रेन हैमरेज, बेसिकली सबका रूटीन ही इतना डिफिकल्ट हो गया है ना, स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ा लिया है। और आप बार बार जो सोशल मीडिया की बात कर रहे हो, तो ये सोशल मीडिया सबसे बड़ा कारक है आज फाइनेंशियल लॉसेस, ये सोशल मीडिया सबसे बड़ा कारक है आज मेंटल लॉसेस, ब्रेन हैमरेजेस,
रिलेशनशिप ब्रेक करने के लिए ये सोशल मीडिया सबसे हार्मफुल है, ये मैं बोलूंगी। सोशल मीडिया के फायदे जितने हैं ना, वहां पे अगर आप देखोगे तो नुकसान भी होगा उतने हैं। यस, परफेक्ट। जैसे आपने कहा कि कैंसर जैसी लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज भी आपकी ताबीज ने कहीं ना कहीं एक रोल प्ले किया उसे क्योर करने में मैम, और ये बहुत बड़ी चीज़ है। पिछले पॉडकास्ट में हमने अजमेर दरगाह की बात की थी, वो भी हमने देखा था, वो भी एक कैसे पेरेंट की बात आपने उस टॉपिक में कही थी, विच वॉज अगेन अ लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज। आपने उन पेरेंट की बात की थी उस रीत में। फाइनल सवाल इसमें पूछना चाहूंगा मैं इस पॉडकास्ट को एंड करते समय मैम, कि ब्लैक मैजिक अगर 3% है तो सच में ये 100% बिलीव है, या फिर इसमें भी कहीं ना कहीं बिजनेस मॉडल छुपा हुआ? अगर 3% है, देखिए चलते चलते मतलब आप घर से निकल रहे हो अभी रिसेंटली, अगेन मैं बोलूंगी आपको कि कैसे होता है। देखो, कोई रीजन नहीं था, पापा बोल रहे कि मत जा बेटा घर से बाहर, अभी रात हो चुकी है, 8-9 बजे का टाइम है, रात हो चुकी है, मत जा गाँव में। और बेटा सुनता नहीं है, निकल जाता है। बेटा मतलब बड़ा बेटा, जिसको बीबी और छोटा 3 साल का बेटा भी है। निकलता है, 6 मिनट में घर में न्यूज आती है कि उनका बेटा भी है। 6 मिनट में उसके पूरे बॉडी में सलिया घुस जाती है, सलिया वाली ट्रक आ जाती है, और घुस के 6 मिनट में, सिर्फ 6 मिनट में फोन आ जाता है घर पे कि आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया और वो नहीं रहा है। तो वो ब्लैक मैजिक 100% है, क्योंकि ऐसे सडनली वो क्यों बाहर जाएगा, उसके साथ ही क्यों होगा, आपका ही वंश क्यों खराब होगा। तो ये है ब्लैक मैजिक है। आज के पॉडकास्ट में हमने देखा शुरुआत की 97%, जो मैम का एक फेमस कोट है, 97 बिलीफ यहाँ पे साइकोलॉजिकल बिलीफ है, और 3% एक्चुअल में यहाँ पे ब्लैक मैजिक होता है मैम के इतने सालों के एक्सपीरियंस के साथ। काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए, कौन से प्रोडक्ट से क्या यूज है ये भी मैम ने बताया। हमने एक्चुअल में सोशल मीडिया के थ्रू कैसे ब्लैक मैजिक का मिथ्स और ब्लैक मैजिक के पॉजिटिव साइड दोनों मैम ने यहाँ पे डिस्कस किए। लाल किताब का एक फेमस स्टेटमेंट जो आप काफ़ी वायरल हो रहा है काफ़ी सारे एस्ट्रोलॉजिस्ट की तरफ से, कि अगर आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, नॉनवेज खाते हैं, तो आपके शुक्र को स्ट्रॉन्ग होता है, ये एक्चुअल में मिथ है। और ये मैम पहले एस्ट्रोलॉजर नहीं है कहने वाले जिनको मैंने ये सवाल पूछा है, काफी सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने कहा है कि ये मिथ है। ऐसा कोई स्टेटमेंट कहीं भी प्रूवन नहीं है कि ये आप कंज्यूम करते हैं तो आपके शुक्र को स्ट्रॉन्ग किया जाता है। साथ ही में मैम ने ऐसे 3 से 4 अलग अलग अपने केसेस बताए, यहाँ पे अपने क्लाइंट के केसेस बताए जो एक्चुअल में ब्लैक मैजिक से रिलेटेड थे। कैंसर जैसी एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज को भी मैम के ताबीज ने कैसे क्योरेबल की तरफ लेके गए उस ताबीज के थ्रू। और साथ ही में मैम ने अपने पॉकेट किट जो मैम का एक एवरग्रीन प्रोडक्ट है उसे भी यहाँ पे डिस्कस किया। 2 नए प्रोडक्ट्स को हमने पहली बार हमारे शो पे यहाँ पे दिखाया आपको, जो सॉल्ट है और साथ ही में ये वाटर बॉटल है स्पेसिफिकली, जिसमें एक्चुअल में आपकी नेगेटिविटी आपके ऑरा को और पॉजिटिव करने में ये प्रोडक्ट्स आपको हेल्प करेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैसे आपको अपने आप को ब्लैक मैजिक में कैसे टेस्ट करना है ये भी मैम ने इस पॉडकास्ट की शुरुआत में बताया। तो मैम बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी ऑडियंस को इस टॉपिक के ऊपर एक ऑथेंटिक साइड, एक वाइट साइड, एक पॉजिटिव साइड देने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत आभार मैम। थैंक यू।